हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का जो 6th लेसन है बायोमोलेक्यूल्स, ये लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फूड है, हम जो फूड खाते हैं तो वो फूड में एनर्जी गिविंग सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे कि हम जो फूड खाते हैं, राइस होता है, व्हीट होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बने होते हैं? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं, यानी कि दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CH2ON। अभी यहाँ पे ये जो N है ये ट्वाइस, थ्राइस ये हो सकता है। ये जो N है ये इसके N के नंबर चेंज हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से वो कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये 2:1 रेशियो में होते हैं। यानी कि मान के चलो कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होंगे। तो इस तरह से इनका रेशियो होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इज नथिंग बट द सिंपल शुगर। तो ये जो सिंपल शुगर है उसमें शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। अगर मान के चलो कि तुम्हारी ये जो शुगर है ये शुगर के अगर सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है तो उसको मोनोसैकेराइड कहा जाता है। शुगर्स के 2 यूनिट्स प्रेजेंट है तो डाई, ये वर्ड से ही पता चलता है, डाई यानी कि 2। तो अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है शुगर के तो यहाँ पे ये डाइसैकेराइड्स एंड पॉली यानी कि मेनी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं शुगर्स के। तो इस तरह से इसको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में कैटेगराइज किया गया है। अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स तीनों को भी कवर कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ। ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम फर्स्ट बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स इज नथिंग बट अ सिंपल शुगर, ओनली सिंगल यूनिट ऑफ अ शुगर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको मोनोसैकेराइड्स ऐसे कहा जाता है। मोनो इज 1। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ ट्रायोज। अभी यहाँ पे ट्रायोज, ये वर्ड से ही पता चलता है, ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पे ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको ट्रायोज ऐसे कहा जाता है। देखो याद रखने के लिए भी बहुत आसान है, 3 यानी कि ट्रायोज। तो यहाँ पे ट्रायोज में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। अभी सेकेंड वन है टेट्रोज। टेट्रोज का मीनिंग होता है 4, तो जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसको टेट्रोज ऐसे कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है इराइथ्रोज। नेक्स्ट वन इज अ 5 कार्बन, जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसको पेंटोज कहा गया है और उसका एग्जाम्पल है राइबोज। तो राइबोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए है ये डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज टाइप की पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो आरएनए में राइबोज टाइप की पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज टाइप की पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। अभी हम बात करेंगे फोर्थ वन की, तो हेक्सोस। हेक्सोस ये वर्ड से ही पता चलता है कि इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है वो होती है हेक्सोस टाइप की शुगर और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ब्लड शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज, प्रोडक्ट ऑफ अ लैक्टोज। तो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो इसके जो एग्जाम्पल्स है इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वहां पे भी आप देख सकोगे कि ये जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, हम बोलते हैं ना हमारा बीपी लो हो गया, ब्लड के अंदर की शुगर डाउन हो गई, हाई हो गई, तो ये क्या होता है? तो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो ब्लड शुगर, वो हेक्सोस टाइप की होती है। नेक्स्ट वन इज अ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यानी कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर एक टाइप की शुगर होती है तो उसको फ्रुक्टोज ऐसे कहा जाता है। देखो याद रखने के लिए भी आसान है, फ्रूट के अंदर होने वाली शुगर इसलिए फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर एंड गैलेक्टोज, प्रोडक्ट्स ऑफ अ लैक्टोज,
अभी ये जो लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज शुगर यानी कि मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क भी एक तरह से मीठा ही लगता है, उसकी जो मिठास होती है मिल्क की वो अलग होती है, तो उसके अंदर लैक्टोज टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वन इज हेप्टोज। हेप्टोज यानी कि जिसके अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसको हेप्टोज ऐसे कहा गया है। और इसका एग्जाम्पल है सेडोहेप्टिलोज। सेडोहेप्टिलोज ये हेप्टोज का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने ये जो सारे मोनोसैकराइड्स है उसके बारे में स्टडी कर लिया है। अभी हम बात करेंगे डाइसैकराइड्स की। डाइसैकराइड्स, ये वर्ड से ही पता चलता है कि डाई इज 2, जिसके अंदर 2 मोनोसैकराइड्स कंबाइंड हुए हैं, उसको डाइसैकराइड्स ऐसे कहा गया है। अभी डाइसैकराइड्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि जो केन शुगर होती है ना, जो गन्ने के अंदर शुगर होती है, उसको सुक्रोज ऐसे कहा गया है। ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब भी हम उसका हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हमने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी की थी कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम अगर ये केन शुगर का, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो अगर ये जो केन शुगर का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। अभी नेक्स्ट वन जो है वो है लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। ये जो अपना मिल्क होता है, ये मिल्क से अगर उसका कर्ड बनता है तो क्या होता है कि लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो तभी हमने स्टडी किया था ना लैक्टोज शुगर, तो वो शुगर यानी कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होने वाली शुगर यानी कि लैक्टोज शुगर होती है। तो उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर कौन से 2 मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये 2 मोनोसैकराइड से लैक्टोज ये डाइसैकराइड बना हुआ है। अभी हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज यानी कि माल्ट शुगर होती है। अभी माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें मिलेगा 2 यूनिट्स ऑफ अ ग्लूकोज। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलते हैं, यानी कि माल्टोज ये ऐसा डाइसैकराइड है जो 2 ग्लूकोज के यूनिट से, यानी कि ग्लूकोज ये मोनोसैकराइड है, 2 मोनोसैकराइड से बना हुआ है। कौन से 2 मोनोसैकराइड, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो इस तरह से हमने ये डाइसैकराइड्स के बारे में भी स्टडी कर लिया है। अभी हम बात करेंगे पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड ये वर्ड से ही पता चलता है कि उसके अंदर मेनी मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट है। अभी पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स, अभी पॉलीमर्स यानी कि हमने देखा था जब भी बहुत सारे मोनोमर्स टुगेदर या कंबाइन आते हैं तो उनका क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। अभी यहाँ पे ये पॉलीमर किसके है, मोनोसैकराइड्स के, यानी कि बहुत सारे मोनोसैकराइड्स के पॉलीमर्स अभी जब साथ में आते हैं तो उनका क्या बनता है, पॉलीसैकराइड्स बनता है। अभी ये जो फर्स्ट पॉलीसैकराइड है वो कौन सा है, होमोपॉलीसैकराइड्स। होमो ये वर्ड से ही पता चलता है कि होमो मीन्स क्या होता है कि सेम, सिमिलर। तो यहाँ पे ये ऐसा पॉलीसैकराइड है जिसमें सारे जो मोनोसैकराइड्स है वो सेम टाइप के हैं। अभी इसका एग्जांपल हम देखते हैं, होमोपॉलीसैकराइड्स, पॉलीमर्स ऑफ अ वन टाइप ऑफ अ मोनोसैकराइड। इसमें सारे जो मोनोसैकराइड है वो सेम ही टाइप के होंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च यानी कि कोई भी फूड प्लांट जो बनाता है वो स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है। जैसे कि पोटैटो होता है, पोटैटो ये एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है, तो उसके अंदर जो भी फूड मटेरियल स्टोर करके रखा है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये होता है वो स्टार्च। नेक्स्ट वन इज अ सेल्यूलोज। अभी सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट वन है ग्लाइकोजन, एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपनी बॉडी उसको स्टोर करके रखती है। तो ये जो है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, दीज आर द होमोपॉलीसैकराइड्स, यानी कि ये एक ही टाइप के मोनोसैकराइड से बने हुए हैं। अभी नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे हेट्रोपॉलीसैकराइड्स में ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकराइड से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइल्यूरोनिक एसिड्स, हेपेरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस एटसेट्रा। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है ये हेट्रोपॉलीसैकराइड्स के अंडर आते हैं।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल इंफॉर्मेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके जो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।